स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये शहनाज बेगम की तस्वीर है। ये कल रात से लगभग 6 और 7 के बीच से लापता हैं, चिन्नौर एरिया से। 40 साल इनकी उम्र है। यहाँ तक हमने पता लगाया है, घर में कोई परेशानी नहीं थी। 3 बच्चे हैं इनके, बाबर, कैफ और समरीन। ये जो बेटी आप देख रहे हो, ये समरीन है उनकी बेटी। उनके साथ इनके बेटे हैं कैफ, मोहम्मद कैफ, और साथ में बाबर। शहनाज बेगम बिल्कुल ठीक थे। अचानक कल शाम को, रोज़ रूटीन था, एक शाम को सैर करने जाते थे, लेकिन कल ऐसे गए कि वापस ही नहीं लौटे। जब देर रात तक वापस नहीं लौटे, परिवार चिंता में आया। रिश्तेदारों से पूछा, गली मोहल्ले वालों से पूछा, नाउमीदी हाथ आई। रात जैसे तैसे निकाली। सुबह पुलिस स्टेशन चिन्नौर में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई मिसिंग की। लेकिन जब हमने परिवार से बात की थी, आखिर कारण क्या था? मेंटली अपसेट नहीं थे, घर में कोई परेशानी का माहौल नहीं था। फिर जो बात सामने आई, बड़ी मामूली सी बात यह है, चंद रोज़ पहले, चंद महीने पहले एक बीमारी डायग्नोस हुई थी शहनाज बेगम को। उस बीमारी ने उनको परेशान कर दिया था। वो बीमारी थी उनको शुगर और थायराइड। बड़ी आम सी चीज़ है, आम लोगों में पाई जाती है जी। उससे वो परेशान हो गए और डिप्रेशन में चले गए। इन लोगों ने बताया कि वो परेशान, इस बीमारी डायग्नोस होने के बाद वो परेशान रहने लगे थे। उनको लगा पता नहीं मैं किस बीमारी से ग्रस्त हो गई हूँ। शायद वही डिप्रेशन कारण रहा हो या फिर कोई और वजह, ये पुलिस पता लगाएगी। लेकिन उनकी बेटी हमारे साथ है, उनका परिवार हमारे साथ है। आपका नाम क्या बेटा? समरीन चौधरी। कब से लापता हैं? कल से। कितने बजे से? 7:30। तो कैसे आपको पता चला कि वो सैर करने गए थे? हाँ, रनिंग पे गए थे शाम को। अच्छा। तो अभी तक नहीं आए। तो आपको कितने बजे पता चला कि कितने बजे वापस आ जाते थे वो? वो आ जाते थे, आधे घंटे तक आ जाते थे। तो फिर क्या किया आपने जब नहीं आए तो? नहीं आए तो फिर हमने ढूंढना शुरू किया उनको, सारी जगह देखा, नहीं मिले। मामा जी के घर भी गए, यहाँ पास ही है सर। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम आरिफ है सर। फिर क्या किया आप लोगों ने? सर इन्होंने मुझे फ़ोन किया सर, मैं 9:30 बजे रात को घर आया। तो जैसे इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारी मम्मी लापता है, आपके घर तो नहीं आई। मैंने बोला नहीं, हमारे घर नहीं आई है। तो फिर मैं सर इनके घर आया, आगे देखा ये सारे परेशान थे। मैंने बोला चलो ढूंढते, जहाँ पे भी है हमारे रिश्तेदार रहते हैं। सर हमने हर एक एरिया में ढूंढा, हर एक के घर गए, हमें किसी के घर में नहीं मिले। जहाँ पे भी फ़ोन किए हमने सर, सारों ने यही बोला कि इधर नहीं आए हैं। फिर हमने सर रूपनगर से लेके अखनूर तक, हमें जो भी पुलिस वाला, जो भी हमारा समझो हमें मिला, हमने सबको बोला कि अगर ये इस फ़ोटो पे आपको, ये जो फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ये मिलेगा आपको कोई, ये लेडीज़ है, मेरी चाची जी हैं। तो उन्होंने बोला सर ऐसी लेडीज़ हमने कोई यहाँ से आती जाती हुई नहीं देखी। मेंटली स्टेबल थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। यही कि वो अपनी शुगर और थायराइड की वजह से थोड़े परेशान हो गए थे, बिल्कुल वीकनेस में। ये तो आम बीमारी हैं, सब में पाई जाती हैं। वो तो सर हमने उनको समझाया बहुत बार कि आप कमज़ोर हो गए, बिल्कुल जी आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। बोलता अब मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही हूँ। बस सर यही रीज़न था, और कुछ ऐसा रीज़न नहीं था कि जो घर में खाने पीने का या रहने सहने का टेंशन नहीं थी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ये सर उनके बच्चे हैं। कल से सर मैं भी इनके पीछे दौड़ रहा हूँ कि इनकी मम्मी मिल जाए। पुलिस ने क्या बोला? FIR हो गया? पुलिस ने सर अभी तक तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला हम ये जितना भी हमारा कांटेक्ट है, जो भी हमारे ग्रुप हैं, ये फ़ोटो उसमें डाल रहे हैं, अगर हमें कोई रिपोर्ट आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। कैप्शन में मैंने मोबाइल नंबर 2 दिए हैं, ये दोनों इसी परिवार के नंबर हैं। एक बार फिर मैं आपको वो फ़ोटोग्राफ दिखा देता हूँ। अगर शहनाज बेगम कहीं भी आपको दिख जाएं तो आप एकदम से इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर सूचित कर देना। ये कॉन्टैक्ट नंबर कैप्शन में दिए हुए हैं। 2 नंबर हैं, 2 मोबाइल नंबर हैं, और ये शहनाज बेगम हैं। 3 बच्चे हैं इनके। ये चिन्नौर एरिया है, चिन्नौर एरिया है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है ये लोग परेशान हैं। वो भी रिश्ता ऐसा जो निस्वार्थ रिश्ता होता है, माँ का रिश्ता। ये उनके बेटे हैं मोहम्मद कैफ साहब। कैफ साहब, माँ परेशान थी जब कुछ था ऐसा घर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था घर पे। आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 11th क्लास। तो कल शाम को जब रात को गई, आपसे मिले थे वो?
हाँ, जब मैं रनिंग करने चला रहा था तो उन्होंने बोला था जाओ रनिंग करने, तो मैं कोई चला परेशान लग रहे थे? गया। नहीं परेशान तो नहीं लग रहे थे, परेशान बिल्कुल ठीक थे। ठीक थे सब। तो कोई क्या कारण लगता है आपको? कोई कारण दिख रहा है कि कोई कारण हो सकता है? डिप्रेशन की वजह से वही परेशान रहते थे परेशान बीमारी की रहते- वजह से। हाँ हाँ। बाबर साहब, सर क्योंकि हम पुलिस तो अपना काम करेगी, वो अपने तरह से ढूंढेगी, हर संभव कोशिश करेगी। हम इसलिए ये सवाल इतने पूछते हैं आपसे ताकि हम समझ पाएँ। जो लोग आपकी माता जी को, आपकी अम्मी को देखेंगे बाहर, उनको नज़र पड़े, वो उनके साथ किस तरह से बातचीत करें, किस तरह से उनको हैंडल करें। इसलिए हम ये सवाल पूछते हैं कि मेंटली अपसेट तो नहीं थे, डिप्रेशन में थे। तो लगता है आपको कि डिप्रेशन में थे, इतना कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? नहीं सर, कोई मेंटली ठीक थे बिल्कुल। खाली ये जो ये बीमारी थी उनको शुगर और थायराइड की वजह से। आपने कहा नहीं माँ ये तो आम बीमारी हैं, सबको मैंने हैं। बताया था, बहुत बार समझाया कि ये तो आम है, आजकल सबको होता है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने ज़्यादा ही टेंशन ले ली इसी बात की, तो इसीलिए चले। इसीलिए आपको लगता है कि यही कारण हुआ? हाँ, यही कोई कारण। और किसी से दुश्मनी या कुछ ऐसा तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा समरीन, आपने अपने रिश्तेदारों को सबको, आप रो मत, माँ आ जाएगी, आ जाएगी माँ आपकी, आप फिक्र मत करो, माँ आ जाएगी। अगर आप उनसे इतना प्यार करते हो तो वो भी आपसे उतना ही प्यार करती होंगी। कोई भी गलत कदम या ऐसी चीज़ नहीं करेंगी जिससे आपको दुख हो। आप तो लिटरली शिवरिंग कर रहे हो। माँ आ जाएगी, आप फिक्र मत करो। माँ से बात होती थी आपकी जब डिप्रेशन में थे जब वो? हाँ, रोज़ रोज़ होती थी। आप समझाते थे उनको कि फिक्र की बात नहीं है? हाँ जी। बेटा आ जाएगी माँ, माँ आ जाएगी। उनके पास मोबाइल है? नहीं सर। मोबाइल नहीं है उनके पास? मोबाइल घर में यूज़ करते थे वो? नहीं सर, वो कितना पढ़े थे? 10th तक पढ़े थे सर, 10th तक वो पढ़े हुए सर। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद वो बीमारियों के नाम सुन के ही डर गए होंगे कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। शहनाज जी, पता नहीं आप ये वीडियो, क्योंकि तभी मैंने पूछा मोबाइल है उनके पास, आप ये वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, लेकिन हर खास व आम से मैं अपील करता हूँ कि जो वीडियो, वो फ़ोटोग्राफ मैं आपको फिर दिखा दूँ एक बार शहनाज बेगम का। ये फ़ोटोग्राफ आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये चिन्नौर से निकले हैं कल शाम को, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, यही 10-15 किलोमीटर के रेडियस में होंगे, शायद इससे भी पास हों। अगर किसी को भी शहनाज बेगम मिलती हैं तो 3 बच्चे इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, घर परेशान है। आपको नीचे दिए गए कैप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा काम कोई हो नहीं पाएगा। और हमें इस चीज़ों को डिस्प्ले करने में, शहनाज बेगम का फ़ोटो दिखाने का यही रहता है। मोबाइल नंबर इनका डाल दिया कि परिवार से जो बिछड़ा हुआ जो जीव है वो परिवार में वापस आ जाए। हर रिश्ते के चले जाने से गम होता है, लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा है जिस पर दुनिया टिकी है, जिस पर कायनात टिकी है, निस्वार्थ, जो लेना जानता ही नहीं, सिर्फ देना जानता है। ये परिवार उम्मीद करता है कि आप सभी उनकी आंख और कान बन जाएं ताकि शहनाज बेगम जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।